जोशीमठ को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक 863 घरों में दरारें आई हैं। रंजीत सिन्हा का यह बयान, पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ ये भी बताया कि 180 एलपीएम पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। 261 परिवार ऐसे हैं जिनको अंतरिम राहत धनराशि मिली है। प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य शुरू हुआ, ये कहना है रंजीत सिन्हा का। देखिए, पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई है, रंजीत सिन्हा का यह बयान। पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई है, 180 एलपीएम पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। जोशीमठ के हालातों को लेकर रंजीत सिन्हा ने यह जानकारी दी है। परिवारों को विस्थापित किया गया, उनकी संख्या 278 है और सदस्यों की संख्या 933। जो हमारे राहत शिविर चिन्हित हैं वो जोशीमठ में 656 कक्ष हैं, क्षमता 2940। पीपलकोटी में 491 कक्ष, क्षमता 2205। इसके अलावा जो हमने 1.5 लाख रुपये अंतरिम राहत वितरित की थी, उसमें 235 परिवारों को 261 परिवारों को वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा जो टीसीपी तिराहे को उद्यान विभाग की भूमि पे जो मॉडल प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनने थे उसका कार्य शुरू हो गया और जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। सीएम के विशेष प्रतिनिधि बीकेटीसी अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की। अजविंद्र अजय ने समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ और जोशीमठ में राहत बचाव कार्य को लेकर यह बैठक थी। दरअसल नोडल अधिकारियों को प्रभावितों की मदद के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। देखिए, सीएम के विशेष प्रतिनिधि बीकेटीसी अध्यक्ष ने एक बैठक की जिसमें अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक की गई। जोशीमठ में आई आपदा से पहले ही शासन प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ऊपर से अब एक और जिम्मेदारी सामने आ गई है, वो 4 महीने बाद शुरू होने जा रही है चार धाम यात्रा की है, जो आने होगी और जोशीमठ शहर के साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे भी धंस रहा है। साथ ही जमीन धंसने के बाद हेलंग से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम भी रुका हुआ है, जिसमें अभी कितना समय लग सकता है कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो सरकार से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चार धाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। एक तो जोशीमठ संकट की स्थिति को दुरुस्त करना और दूसरी ओर चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू करवाना। अब शासन प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, यात्रियों को असुविधा ना हो। हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है, उसके बाद हम बीआरओ या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल जोशीमठ संकट पहले से ही शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन अब चारधाम यात्रा भी समय पर शुरू करना चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अभी जोशीमठ संकट का हल हुआ नहीं है और आए दिन जमीन धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसकी वजह से आगे की राह और मुश्किल नजर आ रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देवभूमि के पहाड़ों को आखिर किसकी नजर लग गई है, क्योंकि जमीन धंसने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। ताजा तस्वीरें हैं टिहरी से, जहां पर 70 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि कई परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं। गांव के लोग सारे डरे हुए हैं।
सब लोग अपने इस जान बचाने के चक्कर में हैं। आज लोग ये समझ रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है, कैसे रहना है, किस हाल में रहना है। बड़ी बुरी स्थिति है। गांव के नीचे और गांव के ऊपर भी से भी दरारें बहुत बड़ी बड़ी खाई पड़ चुकी हैं। खौफ के साए में जीने को मजबूर इन ग्रामीणों की दास्तां सुनी आपने, और अब घर के बाहर लटके ताले और दीवारों पर मोटी मोटी दरारें देखिए, जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ के लोग कितने खौफजदा हैं। ये खौफनाक तस्वीरें टिहरी जिले के लैनी भिलंग गांव की हैं, और यहाँ रह रहे 70 परिवार खतरे की जद में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका आशियाना कब बिखर जाएगा और ये लोग कब बेघर हो जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। आलम यह है कि अब तक कई परिवार पलायन भी कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। गांव के लोग सारे डरे हुए हैं। सब लोग अपने इस जान बचाने के चक्कर में हैं, किस तरह का जान बचाया जाए। और आपने देखा होगा यहाँ सारा ज़मीन में बितड़ा हो गया है, कहीं दरारें, कहीं फटा हुआ, ऊपर नीचे तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी खाई हैं। वो आप अभी भी देख सकते हैं। ये लोग साहब 15-20 लोग परिवार तो चले गए यहाँ से। वो भी कई लोग ऐसे हैं कि अवस्थित हैं, ऐसे अपना दिन गुजार कर रहे हैं। घनसाली विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस गांव के लोगों की माने तो ये हालात 2013 में आई आपदा के बाद से हुए हैं, और बारिश होने से स्थिति और भयावह हो जाती है। यहाँ की बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग बड़ी दहशत में, पूरा गांव दहशत के माहौल में जी रहा है। और पहले तो यहाँ की स्थिति 2013 से जब पूरी उत्तराखंड में देवी आपदा आई थी, तो उसी समय गांव के ऊपर से भूखलन होना शुरू हो गया था। कई जगह बहुत सारी दरारें पड़ गई थी। लेकिन इस वर्ष बरसात में जब बरसात हुई तो हमारे गांव के अंदर भी आप देख रहे होंगे, पूरे गांव में दरारें पड़ चुके हैं, सारे मकानों में। हालांकि साल 2022 में गांव का सर्वे किया गया था, जिसके बाद गांव वालों को उम्मीद की एक किरण दिखी थी कि इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। स्थिति तो बहुत खतरनाक है। ये तस्वीरें दिखाएंगी कि यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। और इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई यहाँ पे। गांव के नीचे और गांव के ऊपर भी से भी दरारें बहुत बड़ी बड़ी खाई पड़ चुकी हैं। और हमने प्रशासन को सूचित भी किया था कि सर यहाँ पे जो है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, तो अभी तक वहाँ से कोई ठोस निर्णय या उनकी कोई मैसेज हमें नहीं आया है। बहरहाल पिछले 9 साल से आपदा का दंश झेल रहे इन ग्रामीणों को सरकारी मदद का अभी इंतजार है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही धामी सरकार इनकी पीड़ा सुनेगी, क्योंकि जिस तरह से जमीन धंसने से घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। टिहरी से एबीपी गंगा के लिए अंकित की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।